हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस देखने वाले हैं। क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल एक नए क्वेश्चन तो यहाँ से रहता ही है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को मुझे बराबर करना है। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है। और जब आप बैलेंस कर रहे हो तब आपको क्या इंश्योर करना है कि आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे। आई हैव रिटन दिस सेकंड पॉइंट, ओके। और साथ ही साथ आप एक कंपाउंड का फॉर्मूला भी चेंज नहीं करोगे। ये आपको ध्यान रखना है बैलेंस करते वक्त। और जब आप बैलेंस कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उस कंपाउंड से स्टार्ट करना है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मतलब उस कंपाउंड को देखना है जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है। और वो कंपाउंड आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। उसके बाद उस कंपाउंड में क्या देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। अभी मैं एग्जांपल से इसको समझाऊंगा आपको, यू विल अंडरस्टैंड मोर। उसके बाद बैलेंसिंग में हम लोग एक दो चीज और देखते हैं। सेकंड नंबर वाली चीज क्या है कि हम केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर देते हैं उसके साथ में। अगर गैसियस स्टेट में है तो जी लिख देते हैं, स्मॉल जी, और इनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट से। लिक्विड स्टेट में है तो स्मॉल एल लिख के उसको इनक्लोज कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। और अगर सॉलिड स्टेट में है तो हम लोग स्मॉल एस लिखते हैं और उसको स्मॉल ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक्वस। आप देखोगे बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस में आपको दिखेंगे कुछ कंपाउंड जहां पे आपको एक्वस लिखा हुआ है साथ में। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या है, एज ए सॉल्यूशन इन वाटर प्रेजेंट है। ओके, सो ये दो चीजें हो गई। और एक लास्ट चीज क्या है कि केमिकल इक्वेशंस में यू विल फाइंड कि कई जगह पे आपको टेम्परेचर मेंशन है, कई जगह पे प्रेशर मेंशन है, कई जगह पे आपको कैटलिस्ट मेंशन है। तो ये सारी चीजों को आपको लिखना कहाँ है, यू हैव टू राइट अबव और बिलो द एरो। ये देख रहे हो एरो, इसके अबव लिखो या फिर बिलो लिखो चलेगा। ये सब लिखने के पीछे रीजन क्या है कि आप जो केमिकल इक्वेशन है उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हो। बैलेंसिंग तो आपको करना है, देखो यहाँ पे बैलेंसिंग हुआ है। ओके, सो बैलेंसिंग वाला काम तो रहेगा, साथ में अगर आप ये सब चीजें भी लिखते हो, अगर इक्वेशंस में रिक्वायर्ड है तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। सो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है प्लीज बैलेंस कीजिए फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस को। आप खुद से ट्राई करो पेन पेपर से कि क्या आपसे हो पा रहा है ये क्वेश्चंस। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या करेंगे, पार्ट ए को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है। इसके पास एक एटम है, इसके पास दो एटम्स है और इसके पास दिस हैज 3 एटम्स। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? देखो, क्लोरीन का 2 एटम और मैग्नीशियम का 1 एटम, सो इट हैज 3 एटम। सो मैं बैलेंसिंग यहां से स्टार्ट करूंगा इस कंपाउंड से। पहला पॉइंट बताया ना अभी आपको मैंने कि ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। वही चीज यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा एटम्स है। उसके बाद दूसरा चीज क्या बोला कि इस कंपाउंड में उस एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है। तो इन दोनों में क्लोरीन के पास 2 एटम्स है और मैग्नीशियम के पास 1 एटम है, तो हम सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मैग्नीशियम पे आते हैं, मैग्नीशियम इधर 1 है और मैग्नीशियम इधर 1 है। सो मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये जो आपका गिवन इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशन, वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। तो हमको इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। देखो कई बार एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन और बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको लगता है बैलेंस करने दिया तो फिर बैलेंस्ड ये ऑलरेडी क्यों है। हो सकता है ना एक आध ऐसा रहेगा जो ऑलरेडी बैलेंस रहेगा। अगर बैलेंस है तो आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना है। ओके, नाउ सेकंड वाले पे आते हैं। यहाँ पे देखो इसके पास कितने एटम्स हैं, देयर आर 2 एटम्स। एक तो आपका मरकरी का हो गया और एक ऑक्सीजन का हो गया। यहाँ पे देखो एक एटम और यहाँ पे 2 एटम। मतलब आइदर आप यहाँ से बैलेंसिंग शुरू करो या यहाँ से बैलेंसिंग शुरू करो, दोनों में से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों के पास मैक्सिमम
2 एटम्स है और दोनों के पास इक्वल है। ओके, सो इन दोनों में से कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। चलो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, अभी देखो आपको अभी मैंने बताया ना थर्ड पॉइंट, जहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है वहाँ पे हीट लिख के रखा है, जहाँ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वहाँ पे टेम्परेचर लिखेगा, लेकिन ये सब चीजें लिखना कहाँ है, एरो के अबव या बिलो में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेट्स पे मेंशन कर दिया, ये सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड में, ये गैस में। अब क्या हो गया, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया, लेकिन अभी इसको बैलेंस नहीं किया मैंने, तो बैलेंस कर दोगे तो इट विल बी बेटर। पहले इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो मरकरी कितना है, 1 है, यहाँ पे मरकरी कितना है, 1 है, तो मरकरी तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे क्या करो आप, इसको 2 कर दो। जब 2 कर दिया तो ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे मरकरी 2 है, यहाँ पे मरकरी 1 है, तो यहाँ पे भी मुझे 2 करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि अब जाके ये आपका बैलेंस हुआ। चेक करो, मरकरी 2, ऑक्सीजन 2, सो नाउ इट इज माय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं हम लोग सी पे। सी पे क्या हो रहा है, देखिए सोडियम है, सल्फर है, दोनों कंबाइन किया और जाके आपका सोडियम सल्फाइड बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, यहाँ पे कितना एटम्स है, इट हैज 3 एटम्स, सोडियम का 2 और सल्फर का 1, सो इट हैज 3 एटम्स। सो हम बैलेंसिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। करेक्ट है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 3 एटम्स 2 एटम्स जो भी लिख रहा हूँ, यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करो। अब बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इस कंपाउंड से स्टार्ट तो करेंगे, बट स्टार्ट करेंगे सोडियम से, बिकॉज सोडियम हैज 2 एंड सल्फर हैज 1, तो यहाँ पे सोडियम 2 और इधर सोडियम कितना है, 1 है, सो आई हैव टू मेक इट 2। अभी सोडियम बैलेंस हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। सल्फर देखो आप, इधर 1 है, यहाँ पे 1 है, सो नाउ इट इज बैलेंस। तो इस तरह के बैलेंसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, इसका डी पार्ट देखो आप, डी पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो कितना एटम्स है, इट हैज 5, इट हैज 1, इट हैज 1 एंड इट हैज 3, तो मैक्सिमम कहाँ पे हो गया, ये वाला मैक्सिमम, इसके पास 5 एटम्स है, इसके पास 3 एटम है, तो हम यहाँ से बैलेंसिंग शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे स्टार्ट तो कर रहे हैं हम, लेकिन क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे Ti और Cl के बीच में Cl के पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, सो क्लोरीन 4 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो बैलेंस नहीं हुआ, सो आई हैव टू राइट 2। अभी क्लोरीन कितना हो गया, 2 2 जा 4, अभी यहाँ पे क्लोरीन 4, सो क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ क्लोरीन बैलेंस हो गया। अभी देखो आप, Ti इधर 1 है, यहाँ पे भी Ti 1 है, तो Ti भी बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ मैग्नीशियम इधर 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, सो आई हैव टू राइट 2। अब देखो मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, क्लोरीन 4 हो गया, क्लोरीन 4 हो गया, और Ti 1 है, Ti 1 है, सो नाउ ऑल दिस 3 एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। सो अभी मेरा जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो दिस इज डन। ठीक है, यहाँ पे आइए ई वाले पार्ट में। ई वाले पार्ट में आप देखो, इसके पास 2 एटम्स, इसके पास 3 एटम्स, और इसके पास कितना, 3 + 1 4 + 1 5 एटम्स है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट विद द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, पहला पॉइंट यही लिखा है मैंने आपको, यहाँ से स्टार्ट करो, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इज 3, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 + 1 3, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया जी, ऑक्सीजन को कुछ नहीं करना है। फिर देखो सिलिकॉन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, चलो ये भी बैलेंस है। फिर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, सो ये भी मेरा ऑलरेडी बैलेंस है। ये भी एक ट्रैप है, इसमें फंसना नहीं है आप, ये ऑलरेडी बैलेंस, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑलरेडी बैलेंस, बस आपको चेक कर लेना कि बैलेंस्ड है कि नहीं, बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना है। एक ये था और एक ये था ना, कहाँ गया ये भी मेरा क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो ये अपना, ठीक है। इसके बाद ये एफ वाले को देखो आप, यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे 4 एटम्स, यहाँ पे 3 एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, अब यहाँ पे 4 एटम्स है, देखो आप, तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? नाउ यहाँ पे ध्यान दो,
ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के पास भी 2 एटम है। इसका मतलब आप आइदर हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करता हूँ। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लियर। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो गया, तो अभी बैलेंस नहीं हुआ। तो क्या करूंगा मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहा हूँ वापस से। यहाँ पे 2 पुट कर दिया। अभी देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया इधर, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम्स। और इधर कितना है, 2 है, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। वो लिख रहा हूँ तो आपको 40 दिखेगा, इसलिए मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ। 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो इधर कितना हुआ, हाइड्रोजन आपका 4 हाइड्रोजन, इधर कितना 4 हाइड्रोजन। सो क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस। अभी क्या हुआ, अभी ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो इस तरीके से हमारा ये 6 जो एफ सब पार्ट था वो भी मेरा सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में क्या कह रहा है। पार्ट ए में देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, यहाँ पे देखो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 5 एटम्स है, 5 एटम्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2, एच का 2 ओ का 2, तो कितना हो गया 4 प्लस 1 5 एटम्स यहाँ पे भी हो गया। सो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और इसका 2, ऑक्सीजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 एटम्स ये हो गया, और यहाँ पे 3 एटम। सो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं हर एक का कमेंट रीड करता हूँ, उसको इंडिविजुअली रिप्लाई भी करता हूँ। सो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के पास एटम्स है, ऑक्सीजन के पास 6 एटम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 है। और अगर प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन हो गया, 7 ऑक्सीजन, ओके। अभी देखो इधर 7 है और इधर कितना है 3 प्लस 2 5 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गया, 8 ऑक्सीजन, और इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अभी नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 2 है, चलो बराबर है, ठीक है जी। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी देखो कैल्शियम, देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, सो कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। अब मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन चेक करना है। हाइड्रोजन कितना है, इधर 4 है, इधर 4 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, सो हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस। सो अब क्या हो गया ये मेरा, अब ये मेरा कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। बी पार्ट पे आइए, बी पार्ट में क्या कह रहा है। बी पार्ट में देखो इसके पास 3 एटम्स, इसके पास 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 एटम्स, ठीक है। 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 एटम्स, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 3 एटम्स, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, ठीक है, और यहाँ पे 3। तो इन दोनों में से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, H2SO4 से स्टार्ट करो या फिर Na2SO4 से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसको पहले 2 बनाओ। सोडियम जब 2 हो गया तो सोडियम यहाँ पे भी 2 हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। अभी इसके ओके, सबसे पहले हम मुझे ऑक्सीजन को करना था, सॉरी। यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के पास एटम है, तो पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट कीजिए आप, ये तो मैंने आपको बताया कंसेप्ट में। तो ये 4 है, ऑक्सीजन 4 है। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 हो रहा है। यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे एक 5, तो ऑक्सीजन अभी तो मुझे बैलेंस दिख रहा है शुरू में, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो बैलेंस है, मुझे कुछ नहीं करना है। देखते हैं नेक्स्ट, सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम को 2 बनाना पड़ेगा। जब सोडियम 2 किया तो इधर सोडियम 2, इधर सोडियम 2, सोडियम बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दो आप, ऑक्सीजन आपका फिर से अनबैलेंस्ड हो गया, क्यों, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2,
प्लस 4 6, यहाँ पे कितना हुआ 4 प्लस 1 5। अभी ऑक्सीजन आपका वापस से अनबैलेंस हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 4 प्लस 2 6, यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गया, सो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। ठीक है, सल्फर देखो सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो सल्फर इज बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और प्लस 2 4, सो नाउ इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में क्या हो रहा है देखिए, आप इसको थोड़ा केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पे देखो 2 एटम्स, यहाँ पे कितना 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 एटम्स, और यहाँ पे भी 5 एटम्स है। ठीक है, तो इन दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट करो, देखो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, सो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। फिर नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। सोडियम, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, सो सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस। उसके बाद एजी, एजी 1 है, एजी 1 है, सो एजी इज बैलेंस्ड। ओके, फिर Cl इज 1, Cl इज 1, सो Cl इज बैलेंस्ड। सो क्या हो रहा है बेसिकली, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अंडरस्टूड, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इट्स अ ट्रैप, आप फंसना नहीं इसमें, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस चेक करना था। लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 एटम्स, यहाँ पे कितना 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 7 एटम्स है जी। ठीक है, यहाँ पे 3 एटम्स है। फिर यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, और यहाँ पे 3, तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, यहाँ से स्टार्ट करूंगा 7 वाले से, राइट, H2SO4 से, H2SO4 से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, स्टार्ट करो। ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन को कुछ नहीं कर रहे अपन। ठीक है, फिर H2 को बैलेंस करो, H इज 2, यहाँ पे H1 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ये। ठीक है, सो 2HCl हो गया। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, HCl है ये। ठीक है, ये HCl है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H मेरा 2 हो जाएगा, H यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे भी H, तो H मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस करो, सल्फर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो सल्फर इज बैलेंस्ड। ठीक है, अभी क्या बच गया, क्लोरीन, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन इज बैलेंस। फिर बेरियम देखो, बेरियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो बेरियम इज ऑल्सो बैलेंस। सो अब ये क्या हुआ मेरा, अभी मेरा ये केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बताओ, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।